हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, कौन कौन सी सरकारी नौकरी हैं जिनमें आप बैठ सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार क्लास 10th कंप्लीट करने के बाद नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वो सारी जॉब्स को कवर किया है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है कि आप क्लास 10th कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी डिफेंस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की कौन कौन सी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर है स्टेट गवर्नमेंट के आप कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रेलवे के कौन कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जो डिफेंस के जॉब होते हैं। तो अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर ली है तो आप डिफेंस में आर्मी का जो जीडी की भर्ती होती है उसमें आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्लास 10th ही मांगी जाती है। तो आर्मी की जीडी भर्ती क्या होता है कि जितने भी हमारे राज्य हैं उनके ज़िले हैं तो हर ज़िले में अलग अलग निकलती है। तो जब भी आपके ज़िले में ये भर्ती निकले आर्मी जीडी की, तो आप जब भी आर्मी रैली निकलती है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है नेवी अपनी 2 वैकेंसी निकालता है साल में। उनकी 2 तरह की वैकेंसी निकलती है। एक को बोलते हैं डीबी। डीबी का मतलब है डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें कि आप एज अ कुक ज्वाइन करते हैं, और दूसरी है एमआर। एमआर का मतलब है सैनिटेशन ब्रांच, जिनमें वो साफ़ सफाई के लिए जो होते हैं कर्मचारी, उसमें आप ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों की वैकेंसी नेवी में निकलती है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा है कि जितनी भी सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, उनमें जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो भी क्लास 10th की ही उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर लिए तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो फॉर्म निकलता है उसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल भी हर साल निकलता है, आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है कि कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड की भी सेम नेवी की तरह वैकेंसी निकलती है, डीबी, और इनका जो सैनिटेशन ब्रांच है उसके लिए। तो ये सारी वैकेंसी डिफेंस की हर साल निकलती हैं और इसमें रिक्वायरमेंट होती है क्लास 10th। तो अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर लिए तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी जीडी की है, नेवी की 2 भर्ती हैं, फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल है, और कोस्ट गार्ड की 2। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं, जो केंद्र सरकार की वैकेंसी निकलती हैं, उसमें क्या है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं जो उनके अंडर आते हैं, उनमें अगर कभी एमटीएस की वैकेंसी निकलती है तो वो एसएससी एमटीएस, इसका एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भरी जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ कहने का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उनमें से अगर किसी की वैकेंसी निकलती है तो उनको मल्टीटास्किंग स्टाफ में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह का काम नहीं है। उसमें आपका काम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये आपस में उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एमटीएस का मतलब है कि कोई कभी गार्ड की वैकेंसी है, या पियोन की वैकेंसी है, या फिर क्लर्क की वैकेंसी है, या फिर ऑफिस बॉय की वैकेंसी है कि आपको ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट हैं उनका रखरखाव करना है, उनको मेंटेन रखना है, ऑफिस की साफ़ सफाई रखनी है, या फिर फिटर की वैकेंसी है, या फिर गार्डनर है, या ड्राइवर है। इनकी वैकेंसी जब भी निकलती है तो वो एमटीएस के अंदर केंद्र सरकार एसएससी एमटीएस का फॉर्म निकालती है, और ये काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी क्लास 10th है। उसके बाद जो राज्य की सरकारें होती हैं, जैसे कि यूपी सरकार है, राजस्थान सरकार है, या बिहार सरकार है, तो राज्य की जो सरकारें होती हैं उनमें इस तरह की वैकेंसी आती है कि एक फॉर्म आता है ग्राम डाक सेवक का, जिसकी रिक्वायरमेंट भी क्लास 10th है। तो ये फॉर्म भी आप देख सकते हैं, ये हर राज्य का आता है। जब भी आपके राज्य में निकले आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि हाई कोर्ट में भी एमटीएस की वैकेंसी आती है, जैसे मैंने बताया एमटीएस। तो जब भी ये वैकेंसी की ज़रूरत होगी हाई कोर्ट में तो वो हाई कोर्ट एमटीएस के थ्रू निकालता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी एमटीएस की वैकेंसी आती है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी भी आती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट में क्या होता है कि कांस्टेबल के लिए क्लास 12th की रिक्वायरमेंट होती है, 12वीं क्लास उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर कांस्टेबल के लिए 10वीं क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके स्टेट में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्लास 10th है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे। तो रेलवे क्या है कि रेलवे जो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड है, उसमें जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है या एमटीएस की वैकेंसी निकलती है तो वो भी क्लास 10th उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रेलवे के बहुत सारे डिवीज़न होते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। तो जब भी किसी रेलवे में ये वैकेंसीज निकलती हैं तो आप वो चीज़ देखिए और आप उस चीज़ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे इसमें ग्रुप डी में असिस्टेंट जो वर्कशॉप होता है वो, या लोको शेड का असिस्टेंट होता है, या वर्क्स डिपार्टमेंट में चाहिए असिस्टेंट, या स्टोर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट चाहिए। तो वो सारी वैकेंसी रेलवे अपना निकालता है, उसके साथ ही साथ एमटीएस की वैकेंसी निकालता है। तो ये जो सारी वैकेंसी है ये उनके लिए हैं जो क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें डिफेंस के इतने सारे जॉब हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब हैं,
और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, रेलवे के जॉब हैं। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब जो कि लगभग हर साल निकलती हैं। तो ये सारी वैकेंसी लगभग हर साल निकलती है, तो आप कभी भी चेक करेंगे तो इसमें कोई ना कोई वैकेंसी निकली हुई होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्लास 8th के बाद आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12th के बाद आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया है तो फिर आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप दूसरे वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।